Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will study NEET 2019 में पूछे गए प्रश्नों के आंसर देना है। ओके, जो क्वेश्चंस NEET 2019 में पूछे गए हैं उसके वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में बना रहे हैं। ये नेक्स्ट हमारा पार्ट है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस कौन से हैं बड़े ध्यान समझिए। पहली बात तो नीट में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअली, तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार करिएगा, आपको सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कंजुगेट बेस फॉर ब्रोनेस्टेड एसिड वाटर एंड HFR। क्वेश्चन दो हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इसका आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझिए, कंजुगेट बेस फॉर ब्रोनेस्टेड एसिड, यानी कंजुगेट बेस की बात कर रहे हैं। हमें कंजुगेट बेस चाहिए और ब्रोनेस्टेड एसिड हमारे पास वाटर है और HF है। वाटर और HF दो ब्रोनेस्टेड एसिड है हमारे पास और उनका कंजुगेट बेस चाहिए। तो आपको बता दें, ब्रोनेस्टेड एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन जो H+ आयन देते हैं, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं वो ब्रोनेस्टेड एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन लेते हैं वो ब्रोनेस्टेड बेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, वाटर H2O अगर प्रोटॉन देता है, ब्रोनेस्टेड एसिड अगर है ये, तो प्रोटॉन देगा तो क्या बचेगा? OH- आयन। जब वाटर से H+ आयन निकल जाएंगे तो OH- आयन मिलेगा। कैसे? वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो जब इसमें ऑक्सीजन ये खींच लेता है तो H+ हो जाता है, ऊपर माइनस आ जाता है। तो ब्रोनेस्टेड एसिड है, ये ब्रोनेस्टेड एसिड है, प्रोटॉन दे रहा है, तो इसका OH- आयन जो होगा ये बेस होगा, कंजुगेट बेस होगा OH- आयन। तो OH- आयन कंजुगेट बेस है यहाँ पर, इसे ब्रोनेस्टेड बेस भी कहेंगे। तो यहाँ पर कंजुगेट बेस बताना है तो ये कंजुगेट बेस बोलेंगे। ब्रोनेस्टेड एसिड ये है, ये उसका कंजुगेट बेस है। तो अगर वाटर वीक एसिड है तो OH- आयन उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जस्ट अपोजिट होता है। अगर ब्रोनेस्टेड एसिड वीक है तो कंजुगेट बेस उसका स्ट्रॉन्ग होगा। तो वाटर का कंजुगेट बेस OH- आयन हो गया, तो OH- आयन हो गया। अब HF का देखेंगे। HF माने हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये ब्रोनेस्टेड एसिड है, तो ये जब H+ आयन देगा तो क्या बचेगा? F-। तो F- HF के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फ्लोरीन दबंग होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर H+ आयन दे देगा HF। तो जो F- बचेगा वो कंजुगेट बेस होगा। तो वाटर का कंजुगेट, वाटर एक ब्रोनेस्टेड एसिड है, इसका कंजुगेट बेस हो गया OH- और HF ब्रोनेस्टेड एसिड है, इसका कंजुगेट हो गया F-। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, OH- और F- दोनों के दोनों कंजुगेट बेस हैं। इस पर क्वेश्चन आता है। और आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस क्लास 10th में है, 11th में भी है। तो अगर आपका 9 से लेकर 12 तक आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप नीट में 100 में 100% मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री में। ओके, एन एल्कीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन। एल्कीन 11th क्लास में है, हाइड्रोकार्बन में, और कनेक्ट किया जाता है एल्कीन से, एल्किल हैलाइड बनता है, तो हेलो एल्केन चैप्टर है, ये 12th में है। हर चीज इंटरलिंक है, कनेक्ट है। ओके, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड जिंक H2O गिव्स प्रोपेनोन एंड एथेनल। प्रोपेनोन और एथेनल बन रहा है, दो चीजें बन रही हैं। इक्विमोलर माने मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, दोनों सिमिलर मोल्स में बन रहे हैं। अगर 1 मोल प्रोपेनोन बनेगा तो एथेनल भी 1 मोल बनेगा। तो एल्कीन ए को रिएक्शन करा रहे ओजोन से, फिर जिंक H2O से, तो ये जो रिएक्शन हो रही है ओजानाइड रिएक्शन है। ओजानाइड रिएक्शन बोली जाती है इसको, ओजोनीकरण, ओजोनालिसिस बोलेंगे, ओजानाइड बनेगा। फिर एडिशन कराते हैं HCl का, उसी एल्कीन जो A है उस पर अगर हम HCl की रिएक्शन कराते हैं तो एक मेजर प्रोडक्ट बनता है B। ओके, तो वो मेजर प्रोडक्ट B की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम। आपको इस क्वेश्चन को समझाने का जो तरीका वो आपको हम ध्यान समझना।
इसमें सबसे पहले ओजोन से रिएक्शन हो रही है, किसकी? एल्कीन की। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखिए, एल्कीन ए की रिएक्शन जब हम ओजोन से कराते हैं तो बेटा ओजानाइड बनता है, ओजानाइड। और ओजानाइड बनने के बाद जिंक H2O के द्वारा रिड्यूस कराते हैं तो आपका यहाँ पर बन रहा है प्रोपेनोन, यानी एक बन रहा है कीटोन प्रोपेनोन और एक बन रहा है एथेनल एल्डिहाइड। ओके, दो चीज़ें बन रही हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको पकड़ेंगे। प्रोपेनोन का फार्मूला क्या है? CH3COCH3 बन रहा है और प्लस आपका एल्डिहाइड बन रहा है एथेनल CH3CHO। ये दो चीज़ें बेटा बन रही हैं कब? जब एल्कीन ए की रिएक्शन हम कराते हैं ओजोन से और फिर उसका रिडक्शन कराते हैं, तब हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, एक प्रोपेनोन और एक एथेनल प्राप्त हो रहा है। ओके, तो प्रोपेनल और एथेनल प्राप्त हो रहा है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, प्रोपेनोन और एथेनल। तो अब ये कैसे बनेगा उसको समझिए। हम ऐसे में पूछा गया एल्कीन क्या है, तो इसमें हम प्रोडक्ट लेते हैं पहले और प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे दोनों प्रोडक्टों को कि जिससे एल्कीन बन जाए। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या किया, CO जो है दोनों, यानी जो CO यहाँ पर है, CO यहाँ पर, दोनों को आमने सामने कर दिया और ये हमने CH3 यहाँ लगा दिया। ओके, बड़े ध्यान से समझना, ये CH3 CO CH3 है, हमने क्या किया CH3 ये लिख दिया और CO को हमने सामने कर दिया। ये बड़े ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है, ये भी हमारा प्रोपेनोन है। एल्डिहाइड को भी हमने ऐसे लिख दिया कि सामने CO हो जाए, CO सामने कर दिए और एक तरफ CH3 है, एक तरफ हमारा H है। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर वही है प्रोपेनोन और एल्डिहाइड, हमने बस क्या किया, हमने दोनों कीटोनिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप को सामने लिख दिया और फिर इसमें से ऑक्सीजन हटा देना। ऑक्सीजन हटाने से जो बनेगा वही एल्कीन होगा। तो CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH ये वाला H और सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये बन गया एल्कीन, ये बन गया एल्कीन, यही हमारा A है। ओके, एल्कीन A निकल आया। लेकिन क्वेश्चन में एल्कीन नहीं पूछा है, इन्होंने कहा उस एल्कीन की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं, मार्कोनिकोव रूल है, क्योंकि यहाँ परऑक्साइड नहीं है तो एंटी मार्कोनिकोव नहीं है। तो यहाँ जब HCl से रिएक्शन एल्कीन की कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो समझिए। तो आपने पढ़ा होगा कि HCl में Cl माइनस उस जगह जाएगा स्टेबिलिटी पाने के लिए जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड। देखिए डबल बॉन्ड ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड किधर, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो Cl माइनस आपका यहाँ पर जुड़ेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए, तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, माइनस प्लस के पास जाता है तो पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। स्टेबिलिटी पाने के लिए इन्होंने क्या किया है, स्टेबिलिटी पाने के लिए इन्होंने यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए डबल बॉन्ड जब चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले H प्लस आयन जुड़ेगा आके, H प्लस आयन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, फिर Cl माइनस यहाँ जुड़ जाएगा आके। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर H है, अगर यहाँ CH3 होता तो CH3 यहाँ 1 2 शिफ्ट कर लेता, तब CH3 यहाँ पर आ जाता स्टेबिलिटी पाने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्लस लगा है, दोनों तरफ से खाना मिल रहा, मतलब प्लस आई इफेक्ट है, तो ये स्टेबल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, Cl माइनस को यहाँ पर भेज देंगे, H प्लस आयन यहाँ पर आ जाएगा। तो लेकिन प्लस माइनस में पहले प्लस जुड़ता है एल्कीन में, तो बच्चों याद रखना ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, H प्लस आयन यहाँ पर आए, देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा,
इसलिए H प्लस आयन यहाँ जुड़ेगा, Cl माइनस यहाँ जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जुड़ गया तुम्हारा Cl, यहाँ सिंगल बॉन्ड H प्लस आयन यहाँ जुड़ जाएंगे तो CH2 हो गया, ये CH3 बन गया। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट B प्राप्त हो गया A से। दिस इज ए एल्कीन है और इस एल्कीन का नाम क्या है 1 2 3 4। 2 पर एल्कीन है और 2 पर मिथाइल लगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है। जब इसमें HCl की एडिशन रिएक्शन हुई मार्कोनी-कोप रूल से तो Cl माइनस यहाँ पर आ गया, H प्लस यहाँ पर आ गया। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन गया और ये देखेंगे ये प्रोडक्ट किस में है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो नंबरिंग करते हैं इसकी, तो नंबरिंग करते समय लॉन्ग चेन इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4। तो ये बन गया आपका एल्कीन। 2 पर लगा मिथाइल क्लोरो तो C पहले आएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ये आपका प्रोडक्ट बना। और इधर से देखिए ये थर्ड ऑप्शन 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, चाहो तो इसको बेटा देख सकते हो बड़े ध्यान से। ओके, ये जो सामने जो बना हुआ प्रोडक्ट है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जब आपको 2 प्रोडक्ट दिए जाएं एल्कीन की ओजोन एनालिसिस कराने के बाद तो दोनों प्रोडक्ट लिख दीजिए और दोनों प्रोडक्ट लिखने के बाद CO को सामने करके उससे ऑक्सीजन हटा करके जोड़ दीजिए, एल्कीन निकल आएगा। उस एल्कीन में HCl की मार्कोनी-कोप से रिएक्शन हो गई है, इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन गया। इसका भी थर्ड ऑप्शन सही है, ऊपर वाले का भी थर्ड ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और नीट 2019 के बाकी क्वेश्चंस को आप चाहते कि हमारे बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं, अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो इस तरीके से आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको फर्दर वीडियोस मिलते रहेंगे। कमेंट्स करिए, रेस्पॉन्स दीजिए। आपका एक रेस्पॉन्स हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए और अच्छी क्वालिटी लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन आपको जाते जाते बता दूं, नीट एग्ज़ाम क्रैक करना बड़ा आसान है। ओके, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोटा ना कानपुर, किसी भी बड़ी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठिए, NCERT उठाइए, मन लगा के पढ़िए। प्रॉब्लम है डॉक्टर देवेश आपके साथ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।